उद्योगों को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले चलने का, और बजट का आकार भी बड़ा है। 3,47,000 करोड़ से अधिक का बजट। तेजस्वी यादव कहते थे कि अभी हम 75 दिन 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हिसाब लेंगे। तो बोलना शुरू कर दिए। आज ही तो खबर छपी है उनका, बड़े बड़े समाचार पत्रों में खबर छपी है, तो कहते हैं बोलते नहीं है। जो बजट पेश हुआ है 3,47,000 करोड़ रुपए, क्या लगता है एक माइलस्टोन आगे बढ़ रहा है? ये एक ऐतिहासिक बजट है और मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज बिहार का बजट पेश हुआ है। 3,47,000 करोड़ रुपए की जो कुल विवरणी है वो दी गई है वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए, बिहार विधानसभा के सदन की कार्यवाही खत्म हुई है और तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो एक एक करके सदन की कार्यवाही के बाद बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही आज की समाप्त हो गई है। अब परसों बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होना है। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं विजय चौधरी, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको सुनवाते हैं। देशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट। आपने इसमें देखा है कि रोजगार सृजन से लेके उद्योगों को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले चलने का, सभी चीजों का बड़े ही संतुलित ढंग से समावेश किया है। और बजट का आकार भी बड़ा है। 3,47,000 करोड़ से अधिक का बजट है। ये अपने आप में प्रमाण है कि बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और बिहार के संदर्भ में ये प्रगति ज्यादा सराहनीय इसलिए है कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। गरीब प्रदेश है, इसका अर्थ है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, खान खदान नहीं है, न समुद्री किनारा है। बिहार वासियों की मेहनत के बल पर और इस सरकार की कार्यकुशलता के बल पर, नीतीश कुमार के दूरगामी सोच वाले नेतृत्व के कारण आज बिहार सीमित संसाधनों के बावजूद विकसित प्रदेशों से भी जो तरक्की की रफ्तार है उसमें ये कम्पीट कर रहा है, उस स्पर्धा में भी अपना स्थान बनाए हुए है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का बजट बिहार के हित में है, बिहार के गांव के हित में है, नौजवानों के हित में है, बेरोजगारों के हित में है, और अनवरत विकास की गति और बढ़ाएगी इस बजट के माध्यम से। हम इसका स्वागत करते हैं। वो सारी व्यवस्था है जो किसानों के आज के दिन में चाहिए। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं था, बड़ा कम समय बजट के विपक्ष तो भाग गया, बोलने की क्षमता ही नहीं था। इतना बढ़िया बजट था कि विपक्ष प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, नेताजी भाग गए। बिहार की जनता ठगाई नहीं है तो लगातार 20 साल तक शासन में बना के नहीं रखती। बिहार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार ने विकास दिया है, विश्वास दिया है, रोजी दिया है, अमन दिया है, चैन दिया है, सब कुछ दिया है। इसलिए कंटिन्यू कर रहा है और कंटिन्यू करता रहेगा। और विपक्ष 75 था कि 78 था, वो हो गया 25, अगली बार हो जाएगा 7। नहीं, एक सवाल तेजस्वी यादव कहते थे कि अभी हम 75 दिन 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हिसाब लेंगे। तो बोलना शुरू कर दिए। आज ही तो खबर छपी है उनका, बड़े बड़े समाचार पत्रों में खबर छपी है, तो कहते हैं बोलते नहीं है। उनको शक है कि महिलाओं को आप लोग देंगे कि नहीं, 2 लाख रुपए देने का वादा किया। जो हमारी सरकार वादा करती है उसको जमीन पर उतारती है। हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, उसके लिए प्रावधान भी बजट में करने का काम किया गया है। कमिटमेंट पूरा होगा पूरा। ऐसा जेडीयू के विधायक शालिनी मिश्रा है। जो बजट पेश हुआ है 3,47,000 करोड़ रुपए, क्या लगता है एक माइलस्टोन आगे बढ़ रहा है? ये एक ऐतिहासिक बजट है और मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी सहित पूरे एनडीए नेतृत्व को। ये बजट दर्शाता है कि 2047 तक हमने विकसित बिहार का सपना देखा है, वो टारगेट रखा है, लेकिन 2047 से
पहले ही हम लोग विकसित बिहार की ओर कदम रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के एनडीए बैठक में भी कहा था कि हम लोग विकसित बिहार बहुत जल्दी बनाएंगे। और ये जो बजट है जो फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रोजगार पे, ग्रामीण विकास पे, सड़कों पे, खास करके महिलाएं और हर तबके के लिए उन्होंने सोचा है। नहीं, उसी से जुड़ा हुआ है। आपने कहा महिलाओं की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, जो 2 लाख रुपए कहे गए महिलाओं को देने के लिए, ठीक है कैबिनेट से पास भी हुआ है, वो दिए जाएंगे ना? एब्सोल्युटली दिए जाएंगे। और यही कदम जो है हम लोगों का, जो मैंने कहा 5 आयाम जो इस बजट के जो दिख रहे हैं मुझे मेनली, वो विकसित बिहार बहुत जल्दी बनाएगा। और इसीलिए मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देते हुए धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। 2 लाख रुपए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा कि हम लोग बहुत जल्दी 2 लाख का किस्त दे रहे हैं। हम खाली अनाउंस नहीं करते हैं, हम धरातल पे करते हैं। बहुत जल्दी हम देंगे। जिन लोगों ने काम सब्सटेंशियल कर लिया उनको एक मुश्त मिल जाएगा, जिनका काम स्लो है उनको धीरे धीरे करके, लेकिन 2 लाख रुपए पूरे मिलेंगे। देंगे तो देंगे एकदम। परसों बात हुई है और उनसे हम लोगों ने पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही कहा। ये 2 बातें मेनली उन्होंने अपनी बात में कहा, विकसित बिहार और 2 लाख रुपए महिलाओं के लिए। और भी कई नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई विपक्ष के नेता को हम खोज रहे हैं, लेकिन खैर उन्हें वॉकआउट कर दिया था और वो यहाँ नहीं है। तो ऐसे में तमाम उन नेताओं की झलक आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के बाद वो सभी एक साथ होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी गाड़ियां आएंगी और वो यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो जाएंगे। क्या कुछ सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा था, नेताओं की ओर से कहा जा रहा था, वो हमने आपको इस वीडियो में सुनाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। आप लाइव साहब बन रहे हैं। 3,47,000 करोड़ रुपए के बजट के बाद सरकार क्या कह रही है? महिलाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, सभी को क्या मिलेगा, युवा वर्ग को क्या मिलेगा? 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया था बिहार सरकार ने। 5 साल का लक्ष्य है, 5 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। देखते हैं कब तक पूरा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। उद्योगों को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले चलने का, और बजट का आकार भी बड़ा है। 3,47,000 करोड़ से अधिक का बजट। तेजस्वी यादव कहते थे कि अभी हम 75 दिन 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हिसाब लेंगे। तो बोलना शुरू कर दिए। आज ही तो खबर छपी है उनका, बड़े बड़े समाचार पत्रों में खबर छपी है, तो कहते हैं बोलते नहीं है। जो बजट पेश हुआ है 3,47,000 करोड़ रुपए, क्या लगता है एक माइलस्टोन? ये एक ऐतिहासिक बजट है और मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देती हूँ